Let's practice one more redox reaction. Okay, so this redox reaction is given. Trichlorine reacts with iodate ion, IO3 minus means iodate ion, in OH minus alkaline medium to form per iodate IO4 minus and chloride Cl minus ion. This is the reaction. अब ये जो दो है आपके पास, ये OH minus और H2O. Even if you don't write them in the reaction, it's all right. Right? आप इनको रिएक्शन में से स्किप कर सकते हो. Right? You can skip them reaction because they are the medium and the solvent. Medium and solvent हमारी पावर होते हैं, तो as per requirement we can add them later also. Right? तो हम अपनी बैलेंसिंग में से for the time being वाटर को और OH माइनस को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, unnecessary you need not to carry them. You can add them at the end of the reaction as per your requirement, right? Because they are medium and the solvent. Now step 1, assign the oxidation number. एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, IO3 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे तो इट विल कम +5 and this will come out to be +7. Oxygen oxidation number -2. Okay, how? IO3 minus x plus 3 into -2 is equal to -1. So x is equal to +5. Okay, similarly we can find for IO4 minus also. So basically it's clear, 0 to -1. This is reduction. Okay, and +5 to +7. +5 to +7. This is oxidation. Okay, so we have completed the first step. Assign the oxidation number, identify oxidation and reduction. Balance atoms undergoing oxidation or reduction in respective half reaction. अब मुझे इतने पार्ट पे फोकस करना है. रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लेफ्ट में 2 क्लोरीन है, तो राइट में भी 2 क्लोरीन होने चाहिए. ठीक है, लेफ्ट में एक आयोडीन है तो राइट में भी एक आयोडीन होना चाहिए. सो दिस इज बैलेंस. जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो तो बैलेंस है, जिसका रिडक्शन हुआ वो बैलेंस नहीं था, क्योंकि लेफ्ट में 2 क्लोरीन थे और राइट में एक ही था, तो हमने इसको बैलेंस कर दिया. अब फाइंड करना है क्यूमुलेटिव ऑक्सीडेशन नंबर. एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 2 क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा. एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो 2 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2. आयोडीन ऑक्सीडेशन नंबर +5 टू +7. तो यहां पे इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट्स का और डिक्रीज हो रहा है 2 यूनिट्स का. इसका मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड. सपोज इंक्रीज होता 2 और डिक्रीज होता 3. सपोज इंक्रीज होता 2 और डिक्रीज होता 3, तब हम क्या करते? तो इंक्रीज वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते 3 से और डिक्रीज वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते 2 से टू मेक देम इक्वल. लेकिन ऐसा केस यहाँ पे फॉर्चुनेटली नहीं है. ऑलरेडी 2 इंक्रीज है और 2 डिक्रीज है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. ओके, नाउ Cl2 plus IO3 minus gives IO4 minus. So अब क्या करना है? कोई स्पेक्टेटर है क्या इसमें? इज देयर एनी स्पेक्टेटर? ऑक्सीजन को हम स्पेक्टेटर नहीं मानते हैं, क्योंकि उसको तो हम OH माइनस और वाटर के थ्रू बैलेंस कर लेते हैं. तो यहां पे कोई स्पेक्टेटर तो नहीं है. ठीक है, दिस स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलरेडी इक्वल. Spectator is not present. Now balance the charge. Okay. What is the charge on left hand side? -1. Left hand side -1. Right hand side, what is the charge? -2 and -1, -3. इसका मतलब 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज
required on left hand side. तो हम क्या करेंगे, जितना चार्ज रिक्वायर्ड है उतने OH माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर देंगे, 2OH माइनस। ठीक है, तो चार्ज बैलेंस हो गया, सिंपल। जितना नेगेटिव कम पड़ रहा था हमारे पास, यहाँ -1 था या -3 था, तो आई नीड 2 यूनिट नेगेटिव मोर, तो मैंने ऐड कर दिया 2OH माइनस, सिंपल, बिकॉज इट्स अ पावर, it's a medium. Now I need to balance the oxygen. For that I can use water. There are 4 oxygen and there are 3 plus 2 5 oxygen. मतलब right hand side में एक oxygen कम है, right hand side में एक oxygen कम है, तो add 1 H2O. Check if the hydrogen is balanced, because उसी को आपने बैलेंस नहीं किया, और फिर भी अगर वो बैलेंस हो गई, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस है। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन, इक्वेशन बैलेंस्ड, as simple as this. Balancing is not only about science, balancing is more about art.